साथियों, आज की कहानी उत्तराखंड के राज्य के एक छोटे से जिले की है। दोस्तों, वहाँ एक इंटर कॉलेज में एक लड़का प्रतीक नाम का जो 11वीं क्लास का छात्र होता है और इस कहानी में दूसरी कैरेक्टर जो होती है वो लड़की जिसका नाम अंजलि यादव जो 11वीं क्लास की छात्रा होती है। दोनों ही लोग आपस में पहले एक दूसरे को बहुत ही लव करते हैं। तो दोस्तों, किस तरीके से ये कॉलेज का प्यार लव मैरिज में बदल जाता है, तो इस कहानी पर हम कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त बबलू यादव, आप सभी का क्राइम इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, जिससे कि हमारी वीडियो अन्य लोगों तक पहुंच सके, और क्राइम इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, ये कहानी उत्तराखंड राज्य की है। यहाँ एक इंटर कॉलेज में एक लड़का लड़की होते हैं। लड़के का नाम प्रतीक होता है, लड़की का नाम अंजलि होता है। दोनों ही छात्र छात्राएं कॉलेज में पढ़ने आते हैं। तो जैसे ही वो 10th पास करके फर्स्ट ईयर यानी 11वीं क्लास में आते हैं, दोनों लोग एक सब्जेक्ट अलग जो चुना जाता है बायोलॉजी, तो दोनों लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट को चुन लेते हैं। दोस्तों, जब दोनों लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट को चुन लेते हैं तो कॉलेज की पढ़ाई के बाद 7वां घंटा लगता है कॉलेज में, वो बायोलॉजी का होता है। बायोलॉजी के घंटे को एक सर टीचर होते हैं रविंद्र सर, वो उस बायोलॉजी के घंटे को लेते हैं। दोस्तों, वो अपना सब्जेक्ट डेली का डेली पढ़ाते हैं। कुछ ही दिनों बाद वो प्रयोगशाला लैब में भी ले जाते हैं और प्रैक्टिकल भी करवाते हैं छात्र छात्राओं से। उन्हें प्रैक्टिकल के माध्यम से और थ्योरी के माध्यम से दोनों तरीके से सिखाते पढ़ाते हैं। तो जब उन दोनों का प्रैक्टिकल होना सुनिश्चित हुआ तो उन्होंने दिन बता दिया कि अगले सोमवार को पूरे क्लास के जो छात्र छात्राएं हैं उन सभी का प्रैक्टिकल होगा। तो सभी लड़के अगले दिन अपने प्रैक्टिकल प्रयोगशाला में जाने के लिए अपनी तैयारी करके आए। जब वो प्रतीक और अंजलि दोनों लोग वे भी क्लास के सभी छात्र छात्राओं के साथ प्रैक्टिकल प्रयोगशाला में जाते हैं, तो उसमें लैब में देखते हैं जाकर के कि कुछ कांच के सामान, कांच की परख नली वगैरह सब, ज़्यादातर बायोलॉजी की लैब में कांच की ही वस्तुएं होती हैं। तो कांच की जैसे ही वो देखते हैं जाकर के उसमें, तो प्रतीक अंजलि को भी लैब में देखता रह जाता है। बहुत ज़्यादातर प्रतीक जो होता है अंजलि की तरफ देखता है, अंजलि भी प्रतीक की तरफ देखती है। तो इन दोनों का जो प्रैक्टिकल वो होना था, वो प्रैक्टिकल इन दोनों ने आपस में न करके एक अपना प्यार जताया और उसमें प्रतीक को एक प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल करने के लिए बता दिया। जिस तरीके से टीचर ने, वो अपने प्रैक्टिकल पर ध्यान न दे करके अंजलि की तरफ देखता रहता है। उसकी निगाहें अंजलि की तरफ भिड़ी रहती हैं और अंजलि भी प्रतीक की तरफ देखती रहती है। कुछ ही देर बाद प्रतीक के हाथ से जो कांच की वस्तुएं होती हैं वो नीचे जमीन पर गिर जाती हैं और वो टूट जाती हैं। आवाज़ जैसे ही होती है, टीचर उठ के आते हैं, प्रतीक को पूछते हैं क्या बात हुई, क्यों तोड़ दिया ये वो। तो उसके बाद प्रतीक पर उस कांच के सामान को तोड़ने का कुछ जुर्माना भी लगा दिया। उसके बाद प्रतीक जो होता है फिर प्रैक्टिकल करना बंद कर देता है और एक कोने की तरफ खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी निगाहें सिर्फ अंजलि को देखे जा रही थी। जब ये बात प्रतीक के अन्य लड़के जो दोस्त होते हैं उन्हें पता चलती है, तो प्रतीक के दोस्त काफ़ी सपोर्ट करते हैं प्रतीक को, कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छे, तुम्हारा प्यार सदा बना रहे। जब ऐसी बातें करते हैं क्लास के सभी छात्र छात्राओं को ये बात पता चल जाती है कि अंजलि और प्रतीक दोनों लोग आपस में प्यार करते हैं, मगर एक दूसरे से कुछ कह नहीं पाते हैं। जब ये बात क्लास के सभी छात्र छात्राओं को पता चली, तो पता चलने के बाद जैसे ही ये बायोलॉजी का घंटा खत्म होता है, उसके तुरंत बाद ये खबर पूरे कॉलेज में बिजली की तरह फैल जाती है कि अंजलि और प्रतीक का प्यार कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दोस्तों, जब अंजलि और प्रतीक दोनों का प्यार बहुत बढ़ गया, उसके बाद कॉलेज के प्रधानाचार्य को भी ये बात पता चली। अगले दिन प्रधानाचार्य जी ने प्रतीक को अपनी ऑफिस में बुलाया, काफ़ी समझाया। जब उनकी समझाने से समझ नहीं आई प्रतीक को,
तो प्रतीक अंत में ये यही शब्द बोलता है कि सर, मैं चाहे मेरी पढ़ाई छूट जाए, चाहे मेरा घर परिवार छूट जाए, मैं सिर्फ अंजलि को ही पाकर रहूंगा, सिर्फ अंजलि को ही चाहता हूँ। जब ऐसे शब्द प्रधानाचार्य जी प्रतीक के मुंह से सुनते हैं, उसके बाद अंजलि को बुलाते हैं। अंजलि भी ये बात कह देती है कि हाँ, सच में मैं प्रतीक से प्यार करती हूँ। उसके बाद प्रतीक और अंजलि दोनों का कॉलेज से निकास कर दिया जाता है, दोनों का नाम रजिस्टर से काट दिया जाता है, कॉलेज से बाहर निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद ये दोनों अपने अपने घर जाते हैं। लगभग 8 किलोमीटर पर कॉलेज से दोनों के गांव होते हैं। अपने अपने गांव, अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जा कर के ये बात पता चली कॉलेज में, जब घर वालों ने पता किया, अंजलि का भाई कॉलेज में आया, पूछा कि सर क्यों नाम काटा गया अंजलि का। तो जब पूरी बात अंजलि के घर वालों को पता चली, तो अंजलि को पढ़ने से रोक दिया गया, कहा कि अब घर पर रहो। उसके बाद जो प्रतीक होता है, अंजलि के गांव की तरफ आता जाता रहता है। अंजलि को एक मोबाइल भी दे देता है बात करने के लिए, तो अंजलि वो मोबाइल रख लेती है और चुपके से बात करती है। उसके बाद जब ये बात प्रतीक के घर वालों को भी पता चलती है, तो प्रतीक के घर वाले भी, प्रतीक का जो बड़ा भाई होता है, प्रतीक पे मार लगाता है, बहुत रोकता है। लेकिन प्रतीक भी जब घर पे भी ये बात कहने लगता है कि मैं चाहे मारा जाऊं, चाहे पढ़ाई छूट जाए, चाहे कॉलेज छूट जाए, सिर्फ मैं अंजलि को ही पाकर रहूंगा। जब ये बात प्रतीक और अंजलि दोनों के घर वालों को ये महसूस होती है कि हमारी लड़की और ये प्रतीक जो लड़का है, ये दोनों मर जाएंगे अगर इन दोनों की शादी नहीं करवाई, तो मजबूरन दोनों परिवारों के लोगों ने मजबूरन इन दोनों की शादी करने के लिए सहमति दे दी और आगे कुछ ही दिनों में इन दोनों की शादी कर दी। दोस्तों, जब दोनों की शादी हुई, तो कॉलेज का प्यार था वो लव मैरिज में बदल गया। साथियों, उसके कुछ ही दिनों बाद प्रतीक जो होता है, एक दुकान कर लेता है परचूनी की। तो परचूनी की दुकान पास के ही शहर में कर लेता है। डेली अपनी दुकान पर जाता है और वहीं दुकान के सामने एक और दूसरी लड़की जो होती है, जिसका नाम प्रिया होता है। तो वो लड़की प्रिया जो होती है, वो कॉस्मेटिक की दुकान किए हुए थी, लेकिन जो प्रतीक की दुकान थी, उसी के सामने उस प्रिया की कॉस्मेटिक की दुकान थी। तो दोनों एक दूसरे को आपस में डेली मिलते थे, डेली बातचीत करते थे। साथियों, लगभग 2 साल बाद प्रतीक और प्रिया की दोस्ती हो गई और ये दोस्ती, प्रतीक और प्रिया दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। अब प्रतीक की जो पत्नी थी वो घर पे रहती है, उसे क्या पता कि हमारा पति दुकान चलाने जाता है या अपने प्यार को निभाने जाता है। दोस्तों, प्रिया के चक्कर में प्रतीक घर पे रोज आता है, अंजलि पर चिल्लाता है, कभी डांट लगाता है, आपस में लड़ाई करता है। एक दिन अंजलि से लड़ गया और काफी लड़ने के बाद अंजलि की मार पिटाई कर दी। पिटने के बाद अंजलि ने अपने मायके में फोन किया और कहा कि अपने पापा से कहा कि हमको इसने मारा है। तो उसके पापा ने कहा कि बेटी, तुमने शादी अपने मन से की थी, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तुम जो कुछ भी करो वो करो। तो अंजलि तुरंत ही अपने पिताजी से कहती है कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं अब इसके साथ नहीं रहूंगी। तो अंजलि अपने मायके चली जाती है। तो उसके बाद प्रतीक भी एक बार फोन करता है अंजलि को, तो अंजलि फोन पे भी लड़ जाती है। उसके बाद जब दोनों की लड़ाई ज्यादा बढ़ जाती है, तो प्रतीक और अंजलि दोनों में तलाक हो जाता है। उसके बाद जब प्रिया के साथ प्यार करता है, प्रतीक अपनी दुकान पर जाता है और उससे प्यार निभाता है। दोस्तों, कुछ ही दिनों बाद प्रिया की दुकान जो होती है वो बंद हो जाती है, प्रिया अपने घर चली जाती है। उसके बाद प्रतीक अकेला रह जाता है और उसे ये अकेलापन भाता नहीं है। अब वो फिर से ये सोचता है कि कैसे भी करके मेरी अंजलि से बातचीत हो जाए और अंजलि फिर से दोबारा हमारे इस घर में आ जाए। दोस्तों, एक दिन अंजलि उसी मार्केट में किसी अपने घर के सामान लेने के लिए जाती है। तो जैसे ही वो प्रतीक की दुकान को देखती है, अंजलि सामने से निकल जाती है, लेकिन प्रतीक की तरफ निगाह भी मुड़ा करके नहीं देखती है। आगे जो दुकानें होती हैं उनसे अपने घर का सामान ले लेती है और अंजलि के साथ उसके घर वाले भी थे, उसकी भाभी थी। तो वो सभी लोग आगे से सामान लेने के बाद लौट करके अपने जैसे ही घर पर आते हैं, तो घर पे आने की तरफ ही उसकी दुकान रास्ते में थी। तो प्रतीक ने जैसे ही अपनी दुकान के सामने से अंजलि को देखा,
अंजलि की तरफ तुरंत देख करके रोने लगा। जब प्रतीक रोने लगा अंजलि को देख करके, तो दोस्तों प्रतीक का रोना देख करके रहा नहीं गया और अंजलि तुरंत प्रतीक की तरफ दुकान पर जा पहुंची। उसके बाद अंजलि और प्रतीक दोनों ही आपस में एक दूसरे से गले मिल गए और बहुत ही रोए और प्रतीक अंजलि से बार बार माफ़ी मांगता है, सॉरी बोलता है, कहता है कि अंजलि मैं उस वक्त ये समझ नहीं पाया था, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, जो मैंने तुम्हें तलाक दिया, तुमसे लड़ाई झगड़ा की। आज से मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा, तुम मुझे फिर से दोबारा अपना लो। तो अंजलि प्रतीक से कहती है कि हमने तो तुम्हें तब भी नहीं ठुकराया था और अब भी नहीं ठुकरा रही हूँ, बस ये मर्जी आपकी है कि आपने ही तब मुझे घर से निकाल दिया था, तलाक ले लिया था हमसे और आप ही अब दोबारा हमें अपना रहे हो। तो चलो, मैं भी ये बहुत चाहती हूँ कि हमारा जो कई सालों से बिछड़ा हुआ प्यार है जो दोबारा मिल जाए और हमारे जो सास ससुर और हमारा प्यार जो था वो दोबारा मिल रहा है। उसके बाद प्रतीक भी इस अंजलि की बात सुन करके बहुत खुश हुआ और अंजलि को वहीं से अपने घर लेकर के आता है, अपने मम्मी पापा को पूरी बात बताता है, अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो, ये तुम्हारी वो बहू जिससे मैं कुछ साल पहले लड़ाई झगड़ा करके मैंने इसे तलाक दे दिया था, आज फिर से तुम्हारे घर में दुल्हन बन करके आई है। दोस्तों, सारे परिवार की वो खुशियाँ दोबारा लौट आई और प्रतीक और अंजलि की यहाँ से नई जिंदगी की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी कहानी होती है जिसमें पति पत्नी आपस में लड़ जाते हैं और लड़ाई झगड़ा होते ही रहते हैं, लेकिन इतना लड़ाई झगड़े भी नहीं करने चाहिए आपस में कि बात तलाक तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप सभी लोग सचेत रहें और जागरूक रहें। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।